Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hey guys, welcome back to my channel. और बहुत दिनों बाद we are doing the iconic Women Lead series with a slight change. So far I have shared some amazing, inspiring stories of some wonderful women. But in this beautiful world, there are awesome men also contributing in their own way. So I thought, why not to include some awesome men that inspire us. हमारे first guest जो हैं वो हैं Mr. Prayas, joining us all the way from Mumbai. Hi Prayas. Hi Mansi, how are you? I'm doing absolutely very nice and I hope the same for you. Thank you for inviting me for this chat show of yours. I'm so glad to be a part of it. And you know, मेरे viewers observe करेंगे this specific format जो है, I totally enjoy it so much. मतलब this is a piece of my heart and I can see that. Yeah, and thanks to people like you who join these conversations and share your experiences. Thanks again to invite, and yeah, hopefully we'll have a amazing time that what we have right now. We'll share like some. Yeah. You go. For all the viewers, प्रयास फिटनेस इंडस्ट्री में है मुंबई में और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन कर चुके हैं एंड ही जो मुझे ऐसा लगता है what he deserves, still he maintains a very low key appearance. So I thought कि इस तरह के लोगों को ज़रूर मुझे आगे लेके आना है क्योंकि उनकी जो जर्नी है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है एंड नॉट ऑल पीपल नो. तो प्रयास, you have done bachelor's in engineering. Yes, I have You done. were into that IT pool. I think 2-3 साल की IT इंडस्ट्री में काम भी किया है. 2.5 साल मैंने IT में काम करा है, सॉफ्टवेयर में. Okay. And after that, I feel like this is not my cup of tea. It's कुछ और करना चाहिए. तो I think 2013 में you quit your job जी. and took this big step of radically changing your career from the IT industry to the fitness industry. तो क्या है ये, मतलब is it like too much hatred for IT or too much passion It's for not a fitness? hatred for IT. Basically, see, IT में मुझे वो मज़ा नहीं आता था. I wasn't getting that kick. Like I always wanted to do something exciting, something innovative or creative. क्योंकि डेस्क पे बैठ के मुझसे जॉब नहीं होता. मैं 5 मिनट एक जगह नहीं बैठ सकता. I need to do something. Like and first passion what is mine is sports. मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज. तो बोला वाई नॉट डू समथिंग व्हाट आई लाइक. सो आई डिसाइडेड टू गो विद दिस करियर एंड स्टार्टेड डूइंग लाइक सम कोर्सेज एंड मीनवाइल मैंने देखा कि यार एटलीस्ट देख के करके देखते मे नॉट बी. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई स्टार्टेड लविंग दिस थिंग एंड राइट नाउ यू कैन सी व्हाट वेयर आई एम राइट नाउ. या तो यार 2013 में ना राइट नाउ एटलीस्ट इट्स कंसिडर्ड एज स्कूल. यार उसने जॉब छोड़ दिया अपना पैशन फॉलो करने के लिए. इतना इजी नहीं था. हाँ, आई वांट टू टॉक अबाउट दैट कि माइंड में क्या चल रहा था और कैसे समझाया. माइंड में एक्चुअली कुछ चल ही नहीं रहा था. बेसिकली ये चल रहा था कि कुछ ना कुछ करना है. आई हैव ट्राइड लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. मैंने इनफैक्ट पुणे छोड़ के बॉम्बे भी आके इंटरव्यूज IT में दिए बट वो बात नहीं हो रहा था. मैं आई शेयर वन स्टोरी, वेरी नाइस स्टोरी. मैं बैठा हुआ था कार्टर्स पे, यहाँ पे कार्टर्स बीच साइड काफ़ी फेमस है. वहाँ पे बैठे बैठे सोचा, मेरी एक फ्रेंड थी उसके साथ, मतलब यार क्या करना चाहिए बिकॉज ये IT में जॉब वापस लग नहीं रही है और आई डोंट थिंक सो मैं इसके लिए बनाऊँ. तो मैं क्या करूँ. तो उसने बोला यार तुझे एक्सरसाइज का शौक है, क्यों ना इसमें कुछ करे. मतलब यार दैट्स गुड थिंग. लाइक आई कैन डू दिस थिंग. मे बी यू नो व्हाट, आई शुड गिव अ ट्राई. आई शुड स्टार्ट डूइंग वन कोर्स. ओके. फिर घर वालों को बताया. तो घर वाले ऑफ कोर्स यू नो मिडिल क्लास फैमिली होती है, जो सर्विस क्लास फैमिली होती है. इंजीनियरिंग करने के बाद उनका एक सपना रहता है बेटा इंजीनियरिंग बनने, अच्छा कमाए, घर ले, ये ले, वो ले. यहाँ तो मेरे साथ पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही हो रहा था. जो मेरे घर वालों ने सपने देखे थे वो तो मैं पूरा कुछ नहीं कर पाया उनके लिए, क्योंकि उनके हिसाब से तो मैं उस टाइम नालायक था उनके लिए. कि इंजीनियरिंग का जॉब छोड़ के, इंजीनियरिंग करके IT का जॉब छोड़ के अब ये क्या कर रहा है, समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी.
तो वो सब चीजें काफी दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन इंडिया विच आई थिंक लाइक स्टिल इट्स देयर, बट हाँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने देखा कि व्हाट एक्चुअली आई हैव अचीव्ड, इट वाज़न्ट दैट इजी, यू नो। इंजीनियरिंग का पे जो है दैट ऑलवेज गुड, आईटी का जो पे रहता है दैट्स ऑलवेज गुड कंपेयर टू व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग अ न्यू करियर, एंड इट वाज अ स्विच, एंड लाइक आई स्टार्टेड विद पेनी व्हिच नथिंग, लाइक आई डोंट टेक एनी सपोर्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स, स्क्रैच से चालू करा खुद से, और it was a tough journey, yeah, but eventually what matters is if you love something and if you follow that passion, eventually you'll reach somewhere. Amazing, beautiful. जी, मतलब मेरे घर वाले तो यही बोलते थे कि वापस तू जॉब के लिए ट्राई कर, कुछ कर, ये क्या कर रहा है, ये वो क्या कर रहा है। इनफैक्ट इस जॉब में आने के बाद, इस प्रोफेशन में आने के बाद भी उन्होंने बोला अरे आर्मी में भी ट्रेनर्स की जरूरत रहती है, तू आर्मी में क्यों नहीं ट्राई करता। तो मतलब अलग अलग जगह से मेरे को ऐसी चीजें बताई जा रही थी जो मुझे नहीं करना थी, बट इवेंचुअली आई फॉलोड माय पैशन एंड कांस्टेंट स्लो एंड स्लो आई हैव रीच्ड वेयर दे आर हैप्पी, आई एम हैप्पी, and that what matters. It took long time. Clearly see, yeah, no regrets. Yeah. वो जो दिख रहा है ना कि मतलब of course यार डेली अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग तरीके से वही बात सुनना, तुम सही रास्ते पे नहीं हो, अच्छा ये कर लो, वो जो तुम देख रहे हो वो नहीं, ऐसा भी कर सकते हो। मतलब एक इंजीनियरिंग से ज्यादा भी मैं कमा लूंगा तो भी यही बोलेंगे क्या काम कुछ नहीं करता है तू। अब मैं दिन के अभी मैं मान लो मैं भी 4 या 5 घंटे काम करता हूँ, मे बी सम डेज में भी 2 hours, बट आई एम गेटिंग पेड मोर देन एन इंजीनियर, दैट्स वेल एंड गुड। लाइक मैं जब स्टार्ट करा था बॉम्बे में, आई स्टार्टेड विद अ स्मॉल स्टूडियो अपार्टमेंट, नाउ आई हैव अ 1 BHK अपार्टमेंट ऑफ नॉट माय ओन बट या रेंटेड। ये बॉम्बे में इतना इजी नहीं है, या बॉम्बे में इतना इजी नहीं खरीदना। राइट यार, इस बीच में फिर आई थिंक आई आंसर दिस क्वेश्चन प्लान नहीं किया था, बट इस बीच में सभी ने इन स्पेशली फिटनेस इंडस्ट्री, बिकॉज इट रिलाइज अ लॉट इन यू नो पर्सनल कॉन्टैक्ट, ठीक है जी, एक हमने पैंडेमिक का भी टाइम देखा है जी, तो यू एक्सपीरियंस दैट आल्सो। पैंडेमिक के टाइम बिल्कुल, टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए इतना कोई टफ नहीं था, क्योंकि पैंडेमिक चालू हुआ, एवरीबडी गॉट वरीड कि क्या होगा काम का, ये होगा वो होगा, एंड आई वाज सो चिल्ड आउट बिकॉज मैंने उसके पहले ही मेरे क्लाइंटों के साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग करी हुई थी, तो मैंने डे 1 से ही उनको बोल दिया था कि यार आई एम अवेलेबल ऑनलाइन। दैट वाज अ गुड थिंग व्हिच एक्चुअली वर्कड इन माय फेवर, बट द रॉन्ग थिंग, आई विल टेल यू वन स्टोरी अगेन। इन पैंडेमिक चालू हुआ, जैसे इंडिया में भारत बंद हुआ था वीकेंड के लिए, मोदी जी ने बोला कि पहले तो वीकेंड बंद करेंगे, उसके बाद देखेंगे। और वीकेंड जब बंद हुआ तो वो जो पहले जो दूसरे दिन में आई गेस मैं 3रे माले से नीचे गिर गया और मैंने अपना एल्बो तोड़ लिया। सो आई फेल फ्रॉम 3rd to 2nd floor, आई ब्रोक माई एल्बो। तो मतलब अब काम कैसे होगा, तो इट टुक मी लाइक 20 days to recover। हेयरलाइन फ्रैक्चर था, कास्ट में था, बट आई वॉज हैप्पी, आई वॉज इनफैक्ट ट्रेनिंग विद माई कास्ट ऑन एवरीथिंग, एंड 1-to-1 ही कर सकता था बिकॉज ग्रुप उस टाइम कर नहीं पाया। तो दैट समथिंग विच आई रिग्रेट की वो होने की वजह से मैं जो ग्रोथ थी मेरी लॉकडाउन में बढ़ सकती थी, बट वो नहीं हुई, एंड मैं आई फोकस्ड ऑन 1-to-1, जिसमें ऑफ कोर्स आई लाइक देयर वाज नो टफ टाइम फॉर मी इन द लॉकडाउन टू बी ऑनेस्ट एज अ वर्क वाइफ। आई गेस वर्क इनफैक्ट लॉकडाउन ने काफी मुझे सेव करना सिखाया, उसके पहले तो कभी सेव नहीं करा था। तो आई थिंक मैं सेंस कर सकती हूँ, काफी यू नो बिंदास, चिल्ड आउट और मर्जी के मालिक हो जाते हैं। बिल्कुल, जब चाहे, जब मेरे को सोना है तो सो जाता हूँ, जब काम करना है काम करूंगा, जब खेलना है खेलूंगा। तो आई लाइक दिस लाइफ, देयर इज नो प्रेशर फ्रॉम एनीवन कि आप अभी ये करो, आप ये करो, मुझे रिपोर्ट चाहिए, मुझे ये चाहिए, कुछ नहीं। मैं शेड्यूल करूंगा आपको, मेरे पास टाइम होगा तो, नहीं तो फिर सॉरी। अमेजिंग, आई लाइक दैट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रयास इज दैट कि अभी ऑलमोस्ट इट हैज़ बीन अ डेकेड यू हैव बीन इन दिस फिटनेस इंडस्ट्री, तो यू आर द राइट पर्सन टू आंसर कि किस तरह से फिटनेस इंडस्ट्री ओवर दीज ईयर्स इवॉल्व हुई है, चेंज हुई है, क्या ऑब्जर्व किया है? When I started it was not like how it is right now, ठीक है। उस टाइम फिटनेस का इतना क्रेज नहीं था, तो आई एम टॉकिंग अबाउट कि 2013 से मेरी जर्नी चालू हुई थी फिटनेस में। उस टाइम कुछ भी नहीं, आई डोंट थिंक सो
मैं देखता हूँ मेरे दोस्त जो उस टाइम वर्कआउट नहीं करते थे वो अब वर्कआउट चालू कर रहे हैं. तो देयर डेफिनेटली देयर इज अ बिग स्टेप टुवर्ड्स द फिटनेस इन पास्ट ईयर्स. एंड स्पेशली लाइक आई टेल यू द एग्जांपल ऑफ लॉकडाउन. ऑनलाइन ट्रेनिंग का कभी ट्रेंड था ही नहीं इंडिया में. ठीक है, जो लोग ने कभी वर्कआउट करा भी नहीं वो लोग ऑनलाइन वर्कआउट चालू कर दिया उन लोगों ने. Because of maybe pandemic it was, because of corona, I don't know, but they started. And that's evolution right now. Like people, I still do online, I still do offline, everything is on. And that's a change. Like a lot of people, they've become very conscious about their health. They are investing in their health, and they basically treating this as a lifestyle. One of the lifestyle is a major thing for them. कि यार हमारा खर्चा ये है, but हमारे हेल्थ के लिए भी हमको निकालना है. तो डेफिनेटली एंड अवेयरनेस भी काफी हो गई है. लाइक अब लोगों को बोलना नहीं पड़ता कि आप ये खाओ आप वो खाओ. इतनी नॉलेज है मार्केट में, लोग खुद ही सेल्फ अवेयर हो गए कि यार उनको क्या करना है, कैसे वर्कआउट करना है, कब करना है, क्या खाना है. तो दैट्स वेरी गुड. लाइक आई कैन सी बिकॉज अब्रॉड में ऑलरेडी पहले से ही था कल्चर. ठीक है, बट इंडिया में रिसेंटली आया है एंड आई कैन सी लाइक पीपल आर गोइंग अबाउट इट, दे आर एट इट, इट्स गोइंग गुड लाइक लिटरली. है ना. आई मीन आई रिमेम्बर पहले जैसे इन एनी कन्वेंशनल इंडियन फैमिली खाना खाने के बाद बस एक घर के आसपास गोल चक्कर काट लिया तो उसको वॉक कंसिडर किया जाता था जी. एंड पीपल यूज्ड टू बोस्ट कि हम तो रोज वॉक करते हैं खाना खाने का दिन ओके. या फिर ओके कि यार हमारे तो घर के काम हो जाते हैं उसमें एक्सरसाइज हो जाती है. आई थिंक अब पीपल नो कि वर्कआउट क्या है, प्रॉपर वर्कआउट क्या है, डाइट एंड सो इट्स गुड. अभी जैसे आप जैसे बोल रहे हो घर के काम, अभी जो फंक्शनल वर्कआउट हम लोग कराते हैं वो कहाँ से आया? डे टू डे एक्टिविटी से फंक्शनल आया. दैट्स हाउ वी आर सेलिंग कि आप यू नो फंक्शनल वर्कआउट इज योर डे टू डे वर्क. लाइक इट्स गोना हेल्प यू. आप अपनी जो आपकी रोजगार की जिंदगी है उसको कैसे आप बेटर बनाओ. लाइक इफ यू आर लिफ्टिंग समथिंग फ्रॉम द फ्लोर, इफ यू लिफ्टिंग योर चाइल्ड, इफ यू कीपिंग समथिंग, so all this is come from your day-to-day thing. Nothing new has come. It's already there, but लोग अब उसको समझना चालू करा है, and now they have started using in their day-to-day life, and fitness is a part of it. And I respect those kind of people like who are really do care about their body, and at least give half an hour to 1 hour a day and contribute to their health. To close this question, I would like to re-quote you because I really like that point that you mentioned, Prayas, कि अब लोग actually में they take out a part of their earnings और समझते हैं कि हमें खर्च करना है खुद पे अपनी फिटनेस के लिए. पहले I think they used to shirk back कि यार ये तो अपन घर में ही कर लेंगे, somehow we'll manage और हो जाएगा. पहले की बात मैं बताऊं जैसे क्या होता था कि अभी जिम मेंबरशिप ले लिया आपने, तो जिम मेंबरशिप लेना ही बड़ी बात होती थी कि एक साल की मेंबरशिप ऑन एन एवरेज 20 से 25 या डिपेंड ऑन द जिम जो एवरेज लेते 25,000 होती थी. टू रिमूव दैट काइंड ऑफ मनी आल्सो फ्रॉम द पीपल इट वाज अ बिग थिंग. नाउ देयर इज अ चेंज. अपार्ट फ्रॉम द मेंबरशिप एवरीबॉडी गो फॉर द पर्सनल ट्रेनिंग एज वेल. And some people they just take personal training worth 20, 25,000, 30,000, 50. They don't care. They just want to work out. They just want to get fit. And it's a lifestyle for them. They want to drink. They want to go out. They want to do everything. They want to work. At the end of the day, they want to work out as well. So it's become a lifestyle habit now for anyone. Such a nice time to be in, right? Yeah. I mean, it's good. मेरे लिए तो काफी अच्छा है because of course हमारी दुकान इसी चल रही है. नहीं, बट एक्चुअली थिंग इज कि आप आसपास देखते हो तो आपको काफी इंस्पिरेशन भी मिलता है अपने अराउंड, राइट? एंड एक इट्स अ डिफरेंट वाइब, राइट? क्योंकि जितना लोग फिटनेस पे कंसंट्रेट करेंगे उतनी कम बीमारियां एंड लेस ऑफ डिस्ट्रेस अराउंड, लेस स्ट्रेस, राइट? बिल्कुल. सी अभी 1-2 घंटा काउच पे बैठने से अच्छा इवन जस्ट गो फॉर अ वॉक, जस्ट डू सम एक्टिविटी, इवन जस्ट प्ले एनी स्पोर्ट्स इज बेटर देन डूइंग नथिंग. So why not? Amazing. Okay, next question, Prayas, about social media. So what do you feel about social media और उसके जो trends आ रहे हैं? Like lots of catching up to do, right? Every next week नया कुछ. और तो is it a boon or a bane? See, I'll be very honest again. Social media को मैं दोनों साइड से देखता हूँ. It's like good and bad as well.
टू कीप अप द ट्रेंड्स आर कमिंग, उसके कारण के काफ़ी नॉलेज ऐसी भी जा रही है जो दोज आर नॉट वर्थ इट, लाइक some knowledges are not good for people if they are following those things, you know, because a lot of knowledge they're getting and they come and ask us कि भाई हमने तो ये वीडियो देखा है, आप ऐसा कराइए हमें, हमको हम ये करके पतले हो जाएंगे, हम ये करके मोटे हो जाएंगे, हम ये करके फिट हो जाएंगे. तो दैट्स नॉट राइट. आपको अपने बारे में पहले समझना पड़ेगा, आपका बॉडी टाइप कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, देन वी प्लान थिंग्स. बट at the other hand, of course, it's good thing, but at least people are trying to get into fitness to watch. They are motivated through it, and it's good and it's challenging every day. There is, you're saying about the week, I can say every day something new comes up. To keep up, it's a big thing, कुछ funny किस्सा कभी किसी क्लाइंट ने ऐसा बोला हो, कुछ नॉलेज लेके रोज ही होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं, रोज ही होता है. मैं एक किस्सा बता ही नहीं सकता हूँ. अभी मैं किसी को ट्रेन करके आ रहा हूँ बेसिकली. So she asked me like, what should I do to lose fat from my face? Yeah. मैंने बोला अब ये just work out करो आप और अच्छा खाओ, that's it. Or maybe I gave her a very hilarious response. I like just pout every day. What else now? Just work out and eat healthy. That's the way you gonna lose. So ऐसे कई questions आते हैं जो लगता है कि यार क्या है, but it's fine. They ask out of curiosity, but yeah, we have to cater them. तो आई थिंक यार मैसेज यही रहेगा व्यूअर्स के लिए कि यार देखो, नॉलेज गेन करो, मोटिवेट हो, बट डू नॉट कंसिडर इट एज द बाइबल, द ट्रूथ. गेट इन टच विद द प्रॉपर फिटनेस इंस्ट्रक्टर, कोच से आप कंसल्ट करो, अंडरस्टैंड. ठीक है, भले ही आपको ट्रेंड फॉलो करना है, वीडियो फॉलो करना है, व्हाटएवर, डू इट. जस्ट आस्क, हैव अ थॉट अबाउट इट कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस. Will it work for me? Will it work for my body, my lifestyle? Then go for it. There's no point in injuring, getting hurt, you know, while working out. Correct. Because then again you will be sitting for 1-2 months, whatever. So it's better to take the advice from the coach and then pursue what you want to. And press, so you said it's like good and bad both for you. How much, after knowing all this, how much social media you use on a daily basis? So I'm very active because I have to, my work is like that. I have to keep seeing new reels, and now this reel train. अभी जो ये नया सिस्टम आ गया, तो पहले तो सोशल मीडिया को समझो, पहले उसके अब क्या बोलते हैं, you know, algorithms. ये this word, you know, this word is really something. मतलब इंजीनियरिंग पढ़ने का कुछ फायदा ही नहीं. ये सब चीजें पढ़ना थी पहले तो ज्यादा बेटर होता. आज मैं देखता हूँ आजकल बंदे जो पढ़े लिखे भी नहीं है वो कितने ऊपर है, जस्ट बिकॉज दे नो इंस्टाग्राम, हाउ टू यूज द इंस्टाग्राम, हाउ टू यूज द प्रॉपर हैशटैग, कौन से टाइम पे पोस्ट करना है, क्या रील डालना है. Right. दिस इज इटसेल्फ इज अ कोर्स. आई थिंक दे शुड स्टार्ट इंस्टाग्राम कोर्स इन कॉलेज नाउ. Yeah. How to be famous and rich through Instagram. So how you're saying you're kind of how almost, many yeah. hours See, do you put hours I can say like see maybe 4, 5, 6 hours, but yeah, on and off होता रहता है because of course, I need to see, I need to post, I post stories, then I need to see some reels कि क्या करना चाहिए, फिर उसको save करो, फिर सोचो. So yeah, quite a bit time goes on Instagram, and it's it's purely work for me. I personally want like I should be out of Instagram because that something bothers me. But to grow, of course, that's a good platform, so I have to be there. Like personally, it's a necessary evil. Now it has become the necessary, but for me, अगर मुझे बीच में छोड़ दे जाए तो मैं बिल्कुल भी I don't want to do it, to be honest. I believe in my work, but yeah, at the same time that work I need to showcase, so that's another point, and it goes yeah. That's a good thing about the Instagram, and that's really helping people to grow. Yeah. अदरवाइज अब सोशल मीडिया से बाहर निकले तो व्हाट इज़ योर रूटीन लाइक? क्या ऐसा है क्या कि 4 बजे उठ जाते हो, वर्कआउट करते हो, फिर क्लाइंट्स और फिर हेल्दी ब्रेकफास्ट स्मूदीज? नहीं, मतलब 4 बजे तो नहीं, 4 बजे तो बिल्कुल नहीं. कभी कभी 4 बजे तो मैं आ ही जाता हूँ, घर पे ही आता हूँ. I'm just joking. नहीं, काफ़ी लाइक आई फॉलो प्रॉपर रूटीन, थोड़ा डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ लाइफ में. वही 6-7 बजे से मेरे क्लाइंट्स चालू हो जाते तो आई विल बी अप बाय 6. Then yeah,
बट या सुबह मेरा काम रहता है 12-1 बजे तक, फिर आफ्टरनून में यूजुअली मैं आराम कर लेता हूँ. आई ईट माई लंच, टेक अ नैप, देन अगेन इवनिंग. सो या वर्कआउट जब टाइम मिलता है, मोस्टली मेरा वर्कआउट होता है दिन में ही होता है, बिकॉज दैट्स द फ्री टाइम. तो उसी टाइम में मेरा वर्कआउट होता है. ऐसा नहीं है कि क्लाइंट को ट्रेन कर रहा हूँ तो मैं वर्कआउट करूँगा, नहीं. सो आई प्रेफर क्लाइंट को ट्रेन कर रहा हूँ तो मैं क्लाइंट को ही ट्रेन कर रहा हूँ. आई एम नॉट वर्किंग आउट बिकॉज दैट फोकस गोज अवे. इट्स नॉट ट्रू फॉर द, इट्स नॉट फेयर फॉर द क्लाइंट ऑल्सो इफ दे आर पेइंग दैट आई विल बी वर्किंग आउट. बिकॉज क्या होता है, वर्कआउट में आप अपने आप पे फोकस ज़्यादा करते हो एज कम्पेयर टू क्लाइंट. So some people do that. I'm saying about myself. If I'm training with someone, I'll focus on myself. I'll start seeing myself in the mirror more than him. Yeah. Okay. So, you yeah. give full attention. Yeah. Yeah, I eat घर का खाना. To be honest, I don't like junk food that much. But yeah, I eat a lot. I'm saying I follow foodie. certain. Yeah, I'm foodie. I can say. But yeah, घर का खाना. There's nothing else. मतलब कभी जैसे अगर कोई से शूट हुआ है, या इफ आई हैव टू आई हैव अ गोल फॉर से 10-15 days 20 days, I'll follow very strict diet and all. But again, if there is something, then I'll, yeah, otherwise my routine is quite good. Clean eating, yeah, that's it. Nothing, no fast food and all. I am not actually very foodie, I'm saying, but I just like Indian food, that's it. Okay. जो घर पे बनता है that I love. Yeah. Nice. So मेरे for me it's not like कि यार मुझे oat milk ही चाहिए, मुझे almond milk ही चाहिए, मुझे यही चाहिए. I'm not that fuzzy. I'm okay. Yeah, I'm okay. I make sure whatever I'm eating, I burn that. I do different activities in a day that it goes away. तो बस for me मेरा goal क्या होता है, and especially मेरे clients के लिए भी मैं same रखता हूँ. I just want to be fit enough to spend my day properly, to play a sports, to do day-to-day activity. That's my goal. I'm not aiming for say bodybuilding competition. अगर मेरा aim वो होगा तो फिर of course then the routine will change. Okay. So I try to keep it simple and healthy. Right. Okay. And now प्रयास, अब हम आते हैं एक interesting question पे. तो men's fitness की जब बात होती है तो इस टॉपिक की बात होती है, तो इमेज जो बिल्डअप होती है, नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, वो एक बहुत ही स्टैंडर्ड है कि एब्स होंगे, मसल्स होंगे, चिजल्ड बॉडी होगी. तो इज दिस अ सफिशिएंट डेफिनेशन ऑफ मेंस मेंटल हेल्थ? आई डोंट एग्री. सी, आई डोंट एग्री. ये हमेशा होता है कि यार ऐसा बोला जाता है आप जिम जा रहे हो, मतलब आप जिम जा रहे हो मतलब आपकी बॉडी है, आपके मसल्स है, आपके एब्स है. एब्स दिखाओ, जिम जाना, एब्स दिखाओ, चलो बाइसेप्स दिखाओ. यार ये नहीं होता है. Nowadays the fitness has changed and evolved, like again going back to that question and connecting this question. Now fitness has evolved, the fitness definition of fitness has changed. Nowadays people do want to get fit rather than muscle. They want to basically become fit and not just the abs. Okay, abs and everything is a part, it's a by process, like if they follow. But more than that, they are, because their lifestyle is such a hectic lifestyle. वो लोग काम पे जाएंगे, फिर उसके बाद उनको सब कुछ करना है. They want to socialize, they want to enjoy everything. They just don't want to cut down. I'm talking about the common people, not like people like actors, actresses. I'm not talking about that. For me, my goal and my say focus is on the people which they want to be fit in their day-to-day activity rather than aiming for the abs and all. वो सब possible है. Feel fit, हाँ. Yeah, they should feel fit throughout the day. They should be happy while working out. They should be happy post workout. That should be the thing. You know what क्या होता है? Abs के चक्कर में काफी लोग ऐसी चीजें कर जाते हैं, फिर they hurt themselves, they injure themselves, and for 1-2 months they can't work out also. So nowadays, like I'll tell you about my clients especially. They are very good and active. They will do like maybe 3 times in a week with me a class, and then twice they will do some sports they will play, or they'll go to swim, they will jog. So they like this different variations rather than just going and hitting the gym and using. Again, one more point, there's a earlier what happens, it used to be a great hype of the commercial gym when I'm talking about just lifting weight. Okay, now people are not tend to that. अभी उनको वेट नहीं उठाने का है, उनको बॉडी को अलग अलग पोजीशंस पे मूव करना है,
Right. Then it comes the functional exercise. They want to be fit and functional rather than just lifting weight and injuring their joints and having that pain. So that has changed, that has evolved. Like for me also, I don't enjoy lifting weight that much. I do body weight more. So that's something which has changed over the period of time as well. Yeah, and it's amazing. And what do you think? So, almost towards the end of the interview. Yeah. What do you think? Are mental and physical health related? कोई relation है इनके बीच में? And do you see different awareness, different expectations from society for both of these? Definitely they are connected, mental health, and especially if I talk about men's mental health, काफी ignore हुआ जाता है. Because they see, we are someone who doesn't like to express our worries, stress, because वो होता है ना, कंधे पे बोझ है आपके, आप you are the guy, you are the guy in the family, you are the man in the family, so you have certain responsibility, you have to do that. तो वो responsibility के चलते क्या होता है, कभी कभी we just don't tend to show what are we going through, and then क्या होता है, वो mental health के चक्कर में जो whatever we feel, we try to suppress through different forms. Like some people go and drink alcohol every day, some people do drugs, you know, there are different things to suppress that, but it's not been discussed. Correct. The society is not discussing about all these things. But of course, definitely workout, exercise helps a lot to change the mental health. Basically क्या होता है, जब आप workout करते हो तो एक chemical होता है, endorphin, वो body से निकलता है, release होता है. That goes and interact with your brain, and it releases the brain, you know, and it boosts your mood. It reduces the anxiety levels, your depression levels, and you feel confident, you know, you feel energetic. So definitely, आप अगर exercise करोगे, and if you're going through any mental trouble and all, just try to exercise and change the routine, eat healthy, work out, try to do, maybe not work out, if you like to play sports, do that, something which will boost your mood. So क्या होता है, कभी कभी you can't express, but if you tend to work out, तो आपका सारा anger निकल रहा है, ठीक है. क्या होता है mental health में, there's a depression, anxiety, anger, but that you can't show, you can't remove on someone. तो क्या होता है, there's a form you can remove on workout, you can, if you're playing a sports, तो आप वहाँ निकाल सकते हो. So there's a good way to release your stress, and it's contributes to mental health कि भाई आपका mental health भी सही हो रहा है, and living standard भी सही हो रहा है. Just follow and healthy living lifestyle. Correct. तो ये मतलब it's always, fitness will always be a holistic approach to cover Definitely, mental health, definitely. physical health and everything, diet, etc. Basically, more than sitting, just try to move every day. That's what I can say. That's the mantra. Yeah. Whatever you like, just do it. Go for it. Don't just sit and watch. You can dedicate some time. You have some time. लोग बोलते कि मैं बहुत busy हूँ. यार आधा घंटा तो आप निकाल ही सकते हो. आधा घंटा आप बैठ के कुछ भी नहीं करते हो. आधा घंटा तो आप कुछ भी कर सकते हो. आपने थोड़ा बहुत खेल ही लिया, रनिंग ही कर लिया, ऊपर नीचे चल गए, बहुत होता है. Right. And once you start feeling good, once you see the change, then you start loving that process. Then you want to indulge into it, and you want to go forward, go ahead with it. This happens with small habits. जब जाके थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर. Amazing, so inspiring, so motivating. मैं अभी जा रही हूँ workout करने से interview के बाद. Okay, finally, Prayas, last question. जी. Tell us how you are contributing in, you know, helping people around you change their lives, embrace fitness. I'm changing. Okay. और कैसा लगता है after all that? See, I get to meet a lot of different clientele in my day-to-day things, and I love helping them because कई लोग काफ़ी requirements आती है, जैसे किसी को knee injury है, back injury है, but क्या होता है कभी कभी they've been mistreated with a coach who doesn't have, I will not say a coach who doesn't know, but maybe he doesn't or she doesn't have that much knowledge. So helping those kind of people, and you know, in the like trying to help them to recover from this different injury. Coach you feel trauma? that कि यार, हाँ? Coach trauma? Yeah, so ऐसा like you feel like you're actually doing and helping someone, you know. कभी-कभी
काफी फिजियो वाले काम मैं खुद ही कर देता हूँ, बिकॉज इट्स नॉट दैट आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, बट येस आई हैव लर्न सर्टेन थिंग व्हिच आई टेंड टू डू इट ऑन माय क्लाइंट्स एंड दे फील गुड अबाउट इट. सो एंड मोटिवेशन की बात होती है तो आई प्ले अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स. मुझे देख के लोग बोलते हैं कि यार हाउ यू आर सो फिट, तो मतलब बस आप ये चालू करते जाओ, ये कर रहे हो, आप फिट हो जाओगे, दैट्स इट. But yeah, it's really good. Like you know, when you help and when you get comment from them, you change my life. You know, you like it's not about for them. It's not about the losing weight or gaining muscle. It's all about feel good factor. So that's very important. If they're happy, I'm happy for sure. Right, right. तो वो एक purpose of life justify भी होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि sometimes people just wonder. बट इस तरह से लोग जब वापस आते हैं और हमें चेंजेस दिखते हैं कि यार हमने किसी की लाइफ में ऐसे चेंज किया है, तो बहुत ही अच्छा लगता है. Seriously. So it gives a different kick, you know. It's a different kick when somebody comes and say, "यार, because of you, it really helped me. Thanks to you." But what else, yeah? And Now coaches are supposed to be like next to doctors, because I do prenatal, postnatal also. So a lot of my clientele is like 80%, 90% is females, and they share such amazing information and they trust me with that. Wow. So I help them like during their pregnancy, post-pregnancy, all those things. Like I've done courses and all, but yeah, it feels so good to be a part of their wonderful journey. Wow. Yeah. Wow. So Prayas, if clients or viewers are looking forward to change their life, and how can they, you know, get in touch with you? Are you offering just physical classes or online as well now? Online is on. I'm doing online classes. I'm doing physical classes as well as the studio is on. But yeah, if someone who want to connect me, they can just connect me online. My Instagram ID I will share here. I'll put it in the description. Definitely. And yeah, you can give me a call also. We'll mention that WhatsApp call, whatever. Like there's email. So there are different ways, but yeah, definitely I'm doing online, and it's going good. You can always reach through online. So for everyone, I hope this conversation was really an inspiring one. It did inspire me a lot. And now I'll put all the description about his Instagram account and contact details in the description of this video. If you want to get in touch with him, you are just honestly a click away. So reach out and don't await on your fitness journey. This is the time to start. Prayas, बहुत ही मजा आया बात करके. I hope that it was the same for you. Thank you. It was amazing session. To be honest, again, I didn't think about कि इतना अच्छा हो जाएगा. मैं इतना सारा बोल भी लूँगा. Thanks for your question. But yeah, I really had a good time. अब मुझे भी थोड़ा मेरे बारे में पता पड़ा है कि अच्छा ये भी है, ऐसा भी है. But yeah, it was good. It was good to talk to you, and thanks for inviting me for this wonderful chat. Thanks to you. अपन काफी टाइम से प्लान करने की कोशिश कर रहे थे प्रयास, ठीक है. तो फाइनली आई एम सो हैप्पी कि आज हमने एग्जीक्यूट किया प्लान. और I think you just finished your back-to-back classes and you just recorded this interview. So thank you so much for that. Thank you again. So have a wonderful weekend ahead, and bye-bye to all the viewers. If you like this video, give the video a thumbs up. Subscribe to the channel if you're watching me for the first time. There's more such amazing content ahead. And yeah, what did you like in this video? You have any questions, you can put it in the comment section. I'll see you next time very soon in the next video. Till then, me and Prayas will sign off. Bye-bye. Bye guys. Thanks for watching.